Hello students, myself Ravi Shankar Kumar and I am preparing lecture on utilization of electrical energy. This is subject for 6th sem electrical engineering. Today is 1st June 2020. There are 6 units. इसमें 6 यूनिट्स हैं 6 यूनिट हैं 6 यूनिट में से यूनिट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यूनिट 2 में फर्स्ट में इलेक्ट्रिक हीटिंग और इसका दूसरा पार्ट है आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। कुछ टॉपिक इसमें लिखा हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड्स। ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है। इलेक्ट्रिक हीटिंग में अभी और बहुत सारा टॉपिक है, एक एक करके मैं देखूंगा, ठीक है, बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो यदि ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग है क्या? इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब हीटिंग यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटिंग का हीटर है। हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हीट होता है। नाइक्रोम वायर उसमें लगा हुआ होता है। ये UEE आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। बहुत इजी आप लोगों को पड़ेगा, लास्ट सेमेस्टर है। टोटल ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग आप लोग समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक हीटिंग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके किसी चीज़ को हमको हीट करना है। तो सिंपल फॉर्म हीटर और इसका एडवांस फॉर्म ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में तो कोयला यूज होता है हीट करने के लिए। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस में आप मेटल डाल के उसको गलाया जाता है, मेटल को मेल्ट किया जाता है इंडक्शन फर्नेस में। हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज पे। इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या एडवांटेज है, क्या क्या इससे हमको लाभ है, आखिर हम इसको क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग को। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज फ्री फ्रॉम डर्ट। धूल से मुक्त होता है आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग। हीटिंग तो आप कोयला जलाकर भी कर सकते हैं, लकड़ी जलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन कोयला में राख होता है, ठीक है, धुआं निकलता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपको कोई धुआं नहीं, कोई राख नहीं। फ्री फ्रॉम डर्ट मतलब धूल से ये मुक्त है, फ्री है। ये इसका पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लू गैस। फ्लू गैस मीन्स जैसे कोयला आप जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकलता है, तो उसको फ्लू गैस, जलाने पे जो गैस इमिट होता है, गैस निकलता है, हानिकारक गैस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लू गैस। फ्लू गैस। इलेक्ट्रिक हीटिंग में कोई भी फ्लू गैस नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम में फ्लू गैस नहीं निकलता है, इसीलिए ये बहुत सेफ है, हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लू गैस। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। यदि हम हीटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा करते हैं तो कोई भी फ्लू गैस नहीं निकलेगा। जिस तरीके से कोयला से धुआं निकलता है, लकड़ी जलाते हैं धुआं निकलता है, तो वैसा कुछ नहीं निकलेगा, कोई भी फ्लू गैस नहीं निकलेगा। थर्ड एडवांटेज हम लोग देखते हैं, सिंपल एंड एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल कैन बी मेड आइदर बाय मैनुअल और फुल्ली ऑटोमेटिक स्विचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर को घटाना या बढ़ाना। कोयला आप जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, वहाँ टेम्परेचर आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। टेम्परेचर का कंट्रोल उतना आसान नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में आप स्विच, ऑटोमेटिक स्विच या मैनुअल स्विच का यूज करके टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग में टेम्परेचर कंट्रोल आसान होता है। वोल्टेज आप कम दे सकते हैं स्विच का यूज करके, टेम्परेचर घट जाएगा। करंट कम देंगे, टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल इसमें बहुत आसान होता है। सिंपल एंड एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल। कैसे? या तो मैनुअल स्विच या तो फुल्ली ऑटोमेटिक स्विच। ठीक है, वोल्टेज और करंट को कम करके इसमें हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक हीटिंग इकोनॉमिकल एज इलेक्ट्रिक फर्नेसेस आर चीपर इन इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है। कम कॉस्ट में ही ये आपको न इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है और न ही मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं जो रख रखाव में जो खर्चा पड़ता है उसको मेंटेनेंस कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट जो फर्नेस को बनाने में जो कॉस्ट पड़ता है वो। तो दोनों ही आपको कम है, चीप है। इलेक्ट्रिक हीटिंग को इसीलिए इकोनॉमिकल कहा गया है, ज़्यादा पैसा इसमें वेस्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग इकोनॉमिकल है, ये आपको इसका एडवांटेज है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और इनिशियल कॉस्ट भी, फर्नेस बनाने का कॉस्ट भी कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज मच हाइयर। इफिशियंसी का मतलब क्या कि इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट हमको मिल रहा है। ठीक है, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट यदि हम 100% दे रहे हैं और आउटपुट यदि 80% हमको मिल रहा है तो ये अच्छा इफिशियंसी है, 80% इफिशियंसी है। 100 दे रहे हैं, 80 मिला, 20 गायब हुआ सिर्फ। ठीक है, 100 दे रहे हैं, 90 मिला, 10 सिर्फ गायब हुआ। ये सही इफिशियंसी अच्छा है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लॉस बहुत आपको कम होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग में। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग के यूज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम लोग बात किए इलेक्ट्रिक एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपलोड होने में बहुत दिक्कत आता है, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। ये UEE यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें 1 बाय 1 हर एक पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा।